अरे यार आज तो मजा ही आ गया। आज तो पकड़े ही लेगा पुलिस ये चोर को, बहुत चोरी करता था। शिट, लाइट गुल हो गया। अरे यार अब कैसे देखूंगा कि पुलिस पकड़ा कि नहीं चोर को। अरे यार अब मुझे ये पता है बस कहीं से मिल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पता कैसे करेंगे कि पुलिस ने पकड़ा कि नहीं चोर को। पापा आप ही मदद करो यार कुछ। तुम्हारे बाबा सिर्फ इस इमेज से तुम्हें बता देंगे पुलिस ने चोर को पकड़ा कि नहीं, लेकिन उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के काफी सारे एप्लीकेशंस है। हम इससे एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे इतना कुछ, सच कह रहे हो बाबा? मतलब ये मेरे को ये भी पता चल जाएगा पुलिस कितना डिस्टेंस चली थी, उसका कार कितना एक्सेलरेट हुआ था चोर को पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली ड्यूड, सब कुछ पता चल सकता है। गजब। याद है ड्यूड तुम्हारी पहली फ्लाइट की जर्नी? हाँ बाबा, ये कैसे भूल सकता हूँ। पहली बार जो बैठ रहा था एरोप्लेन में, पता है बहुत मजा आ गया था। वो ना 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब टेक ऑफ करी थी, बहुत जल्दी से, मुझे तो पता ही नहीं चला। और जब मैंने पायलट से पूछा कि प्लेन का एक्सेलरेशन कितना था, कितने डिस्टेंस में टेक ऑफ किया, क्योंकि मुझे जानना था बाबा इतना जल्दी कैसे टेक ऑफ कर सकता है, उसने बोल दिया डेटा ले लो बस। अब ये डेटा दिया था, इससे कैसे पता लगाऊंगा बताओ मैं। सिंपल ड्यूड, जैसे तुमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था वैसे इस डेटा से तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो ड्यूड। ओके, पर कैसे बनाएंगे बाबा? तो देखो ड्यूड, t=0 पे फ्लाइट ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी रेस्ट से और t=10 सेकेंड पे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक फ्लाइट पहुंच चुकी थी और t=20 सेकेंड पे 100 एंड t=60 पर इसने टेक ऑफ कर लिया था 300 किलोमीटर पर आवर पे। यही थी ना जर्नी? हाँ बाबा यही तो था। ठीक है डूड, अब हम y एक्सिस में वेलोसिटी प्लॉट कर देते हैं और x एक्सिस में टाइम प्लॉट कर देते हैं और हर एक पॉइंट को देखो, वो तुम्हारी यही जर्नी है। देखो यहाँ t=0 पे 0 था और t=10 पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा था और देख सकते हो तुम t=10 पे 50 किलोमीटर पर आ रहा है। और एक और पॉइंट को कैलकुलेट करके देखते हैं, t=20 पर कितनी स्पीड थी डूड? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो t=20 पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो ऐसे ही जितना आपने हर टाइम इंटरवल पे एक एक गोला बना दिया, मतलब एक एक गोला एक एक फोटो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली और तुम्हारे पायलट ने तुम्हें हजारों फोटोज दी थी और सारी फोटो एक पॉइंट था जहाँ पर हमें वेलोसिटी और टाइम पता था। ओके ड्यूड? ओके। और इतनी सारी जो फोटोज थी, यानी कि इतने सारे जो हमें पॉइंट्स मिले, इन सब को तुम कनेक्ट करते चलो तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ड्यूड। ओके बाबा, मतलब यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एग्जैक्टली। अब तुम मुझे बताओ t=25 सेकेंड पर एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? ओके, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ देखेंगे 125। हाँ, लगभग 125 के आसपास थी ड्यूड। ओके बाबा, ऐसे किसी भी टाइम इंटरवल पे मेरे को स्पीड पता चल जाएगा। हाँ, किसी भी टाइम पर तुम बता सकते हो। लेकिन इस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं ड्यूड, हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? स्लोप क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो स्लोप होता है, स्पीड देता है बाबा। नहीं, तुम फॉर्मूला बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, y2 माइनस y1। हाँ, और नीचे आएगा x2 माइनस x1। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये y एक्सिस पे मैं वेलोसिटी लिखूं और x एक्सिस पे हमारा टाइम है, ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर ये y1 की जगह इनिशियल वेलोसिटी है, y2 की जगह फाइनल वेलोसिटी है, x1 की जगह t1 है और x2 की जगह t2 है। सिंपल, फिर हो जाएगा v माइनस u और t2 माइनस t1। कुछ याद आ रहा है ड्यूड? कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था तुमने? ये तो एक्सेलरेशन है बाबा। एग्जैक्टली ड्यूड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली ड्यूड, तो तुम एक्सेलरेशन भी सीख चुके हो निकालना। ओके, तो अब तुम ड्यूड एरोप्लेन वाले ग्राफ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो और इंटरवल तुम्हारा ये है t=0 से t=1 मिनट। बाबा मैं करता हूँ कैलकुलेट। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी है 300 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल तो 0 से स्टार्ट हुआ था। टाइम हो गया 0 से 1 मिनट, तो हो जाएगा 300 माइनस 0 और टाइम हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 300/1, मतलब किलोमीटर पर आवर बाई मिनट। बाबा ये तो किलोमीटर पर आवर बाई मिनट, ये तो सेम यूनिट में कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तुम आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ओके,
तो आवर को मिनट में 60 से इंटू कर देंगे, नीचे 60 से डिवाइड हो जाएगा इससे, इसका मतलब। ओके ड्यूड, तो ये तो कितना आया? आएगा 5 किलोमीटर बाई मिनट स्क्वायर। 5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ ड्यूड? इसका मीनिंग ये है कि वो हर मिनट में 5 किलोमीटर प्रति मिनट बढ़ रहा है। अच्छा, अगर वो t इक्वल टू 0 पर रेस्ट पे था तो t इक्वल टू 1 मिनट पे उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? 5 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 किलोमीटर प्रति मिनट। मैंने सेकेंड बोला ड्यूड, तुम्हारे मजे लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से तुमने क्या सीखा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स एक्सीलरेशन। अब आपको पता है फिजिक्स जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया एकदम ऐसा लग रहा है सब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हर जगह फिजिक्स दिखता है मुझे, तो कहीं भी एरोप्लेन में बैठो, बॉल मूविंग देखो, क्रिकेट बैट मारो। हाँ ड्यूड, फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग, और ये तो अभी शुरुआत है। आगे तो और भी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को बचा अभी तक, जो तुम भी कर सकते हो। ओके, अच्छा ड्यूड, तो तुम एक रियल लाइफ एग्जांपल मुझे बताओ। ये जो रेड वाली कार है और ब्लू वाली कार है, तो इन दोनों में से किसके ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे बहुत तेज से पांव दबाया था, मुझे बताओ। ओके, मतलब आप कुल मिला के यही पूछ रहे हो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ओके, तो कुछ तो याद आ रहा है। यहाँ स्लोप एक्सेलरेशन देता है, पिछली बार आपने कुछ बताया था स्लोप ज्यादा होता है किसका, बॉल वाले एग्जाम्पल से। तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो लाल वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। वेरी गुड ड्यूड, तो तुम कह रहे हो लाल वाले ड्राइवर भैया ने तेजी से एक्सीलेटर पे पेडल दबाया था। हाँ। ओके, और तुम इसलिए कह रहे हो कि स्लोप ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो यानी कि ये जो एंगल है θ1 और थीटा, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन θ1। करेक्ट। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है डूड? ओके बाबा। तो मुझे बताओ t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 15 सेकेंड पर दोनों कार का एक्सीलरेशन मुझे बताओ। ओके, तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहले केस में हो जाएगा, रेड गाड़ी का निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी था 0 और टोटल टाइम तो 15 लिया है, तो ये हो जाएगा 10 by 15 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी। और ब्लू वाले कार का एक्सीलरेशन बताओ। ब्लू वाले का हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है 8, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टोटल टाइम टेकन है 15 ही है, तो 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 8/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लगभग आती है कितनी? इसका वैल्यू लगभग आएगा 0.5 के आसपास। 0.5 से थोड़ी ज्यादा आएगी, लेकिन इसी के आसपास आएगी। और 2/3 कितना होता है ड्यूड? 2/3 लगभग आएगा 0.6। ओके, तो ये ज्यादा हुआ। तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो ड्यूड। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्लोप मतलब उतना ज्यादा मेरा एक्सीलरेशन है ड्यूड। ओके बाबा। तो व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स? एक्सीलरेशन। और तुमने जिस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है ना, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ड्यूड। हाँ बाबा, यहाँ आपके क्वेश्चन बहुत खतरनाक है बाबा, रियल लाइफ से एकदम मजा आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखे बुक वगैरह में। गुड ड्यूड, कीप इट अप। ड्यूड, तुम्हारी फ्लाइट की जर्नी में तुमने कुछ ऑब्जर्व करना मिस कर दिया लगता है। ध्यान से देखो एक बार, t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 10 सेकेंड में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई ड्यूड? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड t इक्वल टू 10 से लेकर t इक्वल टू 20 सेकेंड के बीच में 20 सेकेंड में था 100 और 10 सेकेंड में था 50, तो 50 से 100 गया, मतलब चेंज तो 50 किलोमीटर पर आ रही आया। अच्छा, एक और बता दो मुझे, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के इंटरवल में बता दो ड्यूड। 40 में था 200 और 30 में था 150, तो 200 माइनस 150 50 किलोमीटर पर आ रहा है। कुछ ऑब्जर्व करो ड्यूड, यानी कि पता चल गया बाबा आप क्या कहना चाह रहे हो। हर टाइम इंटरवल में जो मेरा वेलोसिटी है सेम रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ ड्यूड, in equal intervals of time, velocity is changing by equal amount and hence the acceleration is uniform. समझ गया बाबा, समझ गया। तो ड्यूड, तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था ना फ्लाइट का, वो एक स्ट्रेट लाइन आया है।
हाँ और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। हाँ तो इससे ये ध्यान रखना ड्यूड, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके ओके। तो अब बताओ मुझे, क्या ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा? नहीं। Only this graph, whenever it is straight, it will be giving uniform acceleration. ओके सिंपल, जब भी लाइन सीधा होगा स्ट्रेट लाइन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गया बाबा, ये तो समझ गया। ओके ड्यूड, अब एक कार का एग्जांपल दिखाता हूँ ड्यूड। इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। इसने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया और बहुत तेजी से अपनी स्पीड चेंज करी, कुछ इस प्रकार। तुम देख सकते हो ड्यूड यहाँ डेटा पॉइंट से। ओके ओके बाबा। तो देखो, रेस्ट से स्टार्ट किया t=0 पर और t=2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड एंड 12 सेकंड पे ये पहुंच गई 40 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है ड्यूड? ओके बाबा। तो अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ड्यूड, लेकिन पहले तुम ट्राई करो ड्यूड। ओके बाबा, लेकिन बाबा एक कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है। ये अपने को समझ नहीं आता है, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में आप जो टाइम लिया है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, यूनिफॉर्म क्यों लेते हो हमेशा? यूनिफॉर्म मतलब कि तुम कांस्टेंट कह रहे हो क्या? हाँ। अच्छा ड्यूड, तो हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान के चलो एक्स एक्सिस पे हमें डेटा प्लॉट करना है, तो ये जो भी इंटरवल होगा, अगर हमने 0 से 2 लिया है तो नेक्स्ट भी 2 का ही इंटरवल लेना पड़ेगा, उसके आगे का भी 2 का ही इंटरवल लेना पड़ेगा। और सिमिलरली तुम वाई एक्सिस पे भी देख सकते हो, हमने 10 का इंटरवल लिया है तो आगे भी यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट इंटरवल है, यानी कि 10 का फिर 10 का। समझ रहे हो डूड? ओके। तो अब तुम ज्यादा बातें ना करो और कैलकुलेट करके दिखाओ। और फ्रेंड्स, आप लोग ड्यूड की मदद करो। ओके बाबा, मैंने फ्रेंड्स की मदद से बना लिया है, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। अब देखो कुछ ऐसा डेटा पॉइंट आ रहा है, मैंने एक एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया, जो आपने डेटा दिखाया था 0 में 0, 1 में 2, सब लाइन को जोड़ दिया, ऐसा कुछ आ रहा है लाइन। ओके, तो अब कार का मोशन भी देखते हैं ड्यूड। देखो, हर 2 सेकेंड के इंटरवल में कार क्या यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है यहाँ पे? नहीं। पहले 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी? 1 - 0 1 मीटर पर। और अगले इंटरवल में 3 - 1 2 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट इंटरवल में 7 - 3 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये इक्वली चेंज हो रहा है? नहीं नहीं, हर टाइम इंटरवल में तो अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स हियर द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ गया बाबा, समझ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। ओके बाबा, ये तो समझ आ गया अच्छे से कि आपने बता दिया एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बाबा? वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं। तो ड्यूड, ये देखो, ये थार जीप है हमारी, जो कि 50 km/h की कांस्टेंट वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जा रही है। तो तुम मुझे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है बाबा, कोशिश करता हूँ निकालने का। आपने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ, इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं t10 ले लूँ, 20 ले लूँ, 30 ले लूँ, सब जगह 50 किलोमीटर पर आ रहेगा। यहाँ भी 50 किलोमीटर, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम ले लेता हूँ 10, 20, 30। अब यहाँ कहीं 50 ले लेता हूँ, तो 10 में भी 50, 20 में 50, 30 में भी 50। ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है बाबा। एग्जैक्टली ड्यूड, एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसा बन रहा है बाबा लास्ट में। यस ड्यूड, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to x axis। ओके, तो जब भी ऐसा कोई ग्राफ दिखे, उसका मतलब उसका एक्सीलरेशन कितना है? 0। एग्जैक्टली उस इंटरवल में एक्सीलरेशन 0 है। मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा सकते हो आप? अगर हम कोई भी टाइम इंटरवल सेलेक्ट करें, जैसे कि t=0 मिनट से लेकर t=30 मिनट, अब तुम मुझे बताओ इस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, एक्सेलरेशन होता है v - u/t और v, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, तो v भी 50, u भी 50, 50 - 50 0 हो जाएगा। देखा ड्यूड, एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है। ओके ठीक है ड्यूड, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ड्यूड तुम एक बात,
ये जो एग्जाम्पल था जिसमें हमारी कार 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही थी, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डूड? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ओके, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपने दे रखा था 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपने बोला 60 मिनट ना? हाँ ड्यूड। तो ओके 50 इंटू 60 हो जाएगा। 50 इंटू 60, ये तो मिनट में है ड्यूड, यूनिट तो ठीक करो। अच्छा 60 को आवर में चेंज कर देते हैं तो 1 आवर हो जाएगा। तो 50 इंटू 1 50 किलोमीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्प्लेस होगी ये गाड़ी। ओके हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा डूड, ये बताओ तुम, क्या तुम कुछ ग्राफ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये 50 कैसे आया होगा? अभी तो पता नहीं चल रहा है बाबा। अब बताओ ड्यूड, अब पता चल रहा है कुछ? हाँ अब चमका। ये तो एरिया है रेक्टेंगल का। क्या होता है एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ है 60 मिनट को आपने आवर में चेंज कर दिया है, 1 हो गया। और ब्रेथ है 50 किलोमीटर। तो अब समझा एरिया कितना आएगा? 50 किलोमीटर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अपन एरिया से ही डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली ड्यूड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो तुम देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो डूड, अब तुम मुझे बताओ, क्या इस केस में पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? और सीन कुछ ऐसा था डूड, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी रेस्ट पर, अचानक से देखती है कि चोर की गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस की गाड़ी को क्रॉस कर रही थी और उसी टाइम पर पुलिस ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दिया रेस्ट से। तो अब तुम मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर? तो ग्राफ देख के तो लग रहा है दोनों का ग्राफ 5 मिनट जब हुआ है तब क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे को लग रहा है यही टाइम पे पकड़ेगी पुलिस चोर को। अच्छा, तुम कह रहे हो t = 5 मिनट पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी? हाँ। अच्छा ड्यूड, तुम ध्यान से देखो ड्यूड, t = 5 मिनट पर वेलोसिटी दोनों की सेम हो रही है ड्यूड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, क्योंकि पुलिस चोर को तब पकड़ेगी ना ड्यूड जब पुलिस का डिस्प्लेसमेंट और चोर का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। हाँ यार, हाँ, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तब पुलिस चोर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस चले हैं। एग्जैक्टली ड्यूड, दोनों का इनिशियल पोजीशन तो सेम है। तो अगर यहाँ से पुलिस का डिस्प्लेसमेंट यानी कि XP मान लूं और चोर का XC मान लूं तो ये इक्वल हो जाएगा, तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो अब मुझे बताओ, क्या t = 5 मिनट पे जो तुम कह रहे थे यहाँ पर पुलिस ने चोर को पकड़ा है कि नहीं, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट किसी तरह पता लग जाएगा। अरे आपने तो बताया है डिस्प्लेसमेंट निकालना, एरिया निकाल लो। यस ड्यूड। ओके, तो 5 मिनट के लिए एरिया निकालेंगे तो वो आएगा राइट ट्रायंगल और उसका आएगा स्क्वायर। हाँ, वो तो एरिया कम आ रहा है पुलिस का, तो मतलब नहीं पकड़ा है उस टाइम तक। तुम कह रहे हो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा जो कि अभी मैंने शेड किया है, और चोर का डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। हाँ, और वो तो यहाँ से देख ही सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर ज्यादा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। करेक्ट। तो यहाँ तो नहीं पकड़ा है ड्यूड चोर, हाँ, थे ना? हाँ, अब 10 मिनट में देखते हैं क्योंकि वहीं तक चले हैं दोनों। अब मुझे बताओ ड्यूड, t = 10 मिनट तक पुलिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओके, इसका एरिया निकाल लेते हैं जो आपने शेड किया है। तो इसका एरिया हो जाएगा, राइट ट्रायंगल है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट है 200 और ब्रेथ है 10, तो ये हो जाएगा 1000। ड्यूड यूनिट ठीक करो। अरे सॉरी 10 मिनट है ना, उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ है ड्यूड? 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100/6 आ रहा है। 100 × 10/60 = 100/6 किलोमीटर। हाँ, ओके, इतना डिस्प्लेस। चलो अब चोर का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चोर का डिस्प्लेसमेंट ये स्क्वायर वाला शेडेड रीजन आएगा, रेक्टेंगल वाला शेडेड। एग्जैक्टली ड्यूड, तुम ज्यादा समझदार हो चुके हो। ओके, तो अब बताओ कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? लेंथ इंटू ब्रेथ है एरिया रेक्टेंगल का, तो लेंथ है 100 और ब्रेथ है 10, उसको आवर में चेंज करेंगे तो 10 / 60 हो जाएगा।
और इसमें भी 100/6 दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब पुलिस ने पकड़ लिया चोर को। यस एग्जैक्टली ड्यूड। तो पुलिस ने चोर को सक्सेसफुली पकड़ लिया और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ होगा ड्यूड। बहुत पिटाई हुई होगी। एग्जैक्टली